आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या। इस समय शाम यानी संध्या का समय है, तो आप सभी के लिए एक ढोलक का वीडियो मैं लेके आई हूँ। और मैंने देखा कि मेरे ढोलक के वीडियोस में बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, तो ऐसा आभास हुआ कि ढोलक के लिए जो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ढोलक सीखने के लिए हर महिला, हर बेटी, घर में हर एक व्यक्ति चाहता है कि ढोलक आए उसे, क्योंकि ढोलक के साथ हर व्यक्ति भजन गा सकता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष। तो यानी सुनना सबको पसंद है, लेकिन बजाना गाना नहीं आता है। उसके लिए बहुत बहुत इजी से इजी स्टेप्स मैं लेके आने वाली हूँ सरिता सोनी। मेरा प्रयास है आप सबके लिए मैं एक प्रेरणा का स्रोत बनूं और कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊं जिससे आपके लिए ढोलक बहुत इजी हो जाए। तो ढोलक के लिए सबसे पहली समस्या होती है, जो बिगिनर्स होते हैं, कि अगर हम मैम एक हाथ चलाते हैं, दूसरा नहीं चलता है, दूसरा चलाते हैं तो ये नहीं चलता है। सबसे पहला तो आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो आप सीखी नहीं जा सकती है या आपको आ नहीं सकती है। और दूसरी बात यह है कि मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो एक बात विशेष इस बात का ध्यान रखें कि आपको चैनल में आने से पहले ये बात सोच लेनी है कि चैनल में सिर्फ सब कुछ इजी नहीं मिल जाएगा। आपने सोचा वीडियो को स्किप कर करके आगे बढ़ा दिया और देख लिया और हम सीख गए। ढोलक ऐसी चीज नहीं है। हुनर कोई भी हो उसको समय देना पड़ता है। जब आप किसी चीज को समय देते हैं तो वो चीज आपको भी उतना ही अच्छा निखारती है। ये पहली बात। तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको चैनल यानी आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। बहुत काम की चीजें बताने वाली हूं मैं। अगर आप वो चीजें छोड़ रहे हैं तो फिर आपको ढोलक या कोई भी हुनर नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि आप कुछ ऐसा नहीं सोच सकते कि यार जिंदगी में मैं ये सब नहीं सीख सकती, नहीं सीख सकता, अरे मुझे नहीं आ सकता, क्या यार ये सब बड़ी वैसी चीजें हैं, इनके लिए समय देना पड़ता है, स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती है, स्पेशल कोचिंग लिए जाना पड़ता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। आपने बचपन में निबंध लिखे होंगे, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो इस तरीके से यूट्यूब के लिए मैं आपको बोलूंगी कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस तरीके से यूट्यूब हमारे लिए वरदान है, अभिशाप भी है तब जबकि आप इसका गलत उपयोग करेंगे, लेकिन हमें इसे वरदान के रूप में लेना है। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बड़े से बड़ी कोचिंग, बड़े से बड़ी क्लासेस आप यूट्यूब से ले सकते हैं और सब कुछ घर बैठ के पॉसिबल है मैम। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके लें, आपको सब कुछ घर बैठ के ही मिल जाएगा। बस इसके लिए थोड़ी सी लगन और थोड़े से समय की नीड है। और बहुत बड़ी चीज अगर आपको कहूं कि जो सबसे बड़ा शब्द है वो है जुनून। आप में जुनून, आप में जज्बा होने की आवश्यकता जरूर है। तो अपना जुनून रातों दिन अपने अंदर पालें। जब जुनून होगा तभी आप चीज सीख सकती हैं। आप हर हुनरमंद को हुनरमंद बना सकती है और हुनरमंद बन भी सकती हैं। चलिए वापस आते हैं अपने पहली क्लास, यानी आज हमारा ये पहला दिन है, इसलिए क्लास के फर्स्ट डे पर हम यही चाहेंगे कि सारे मेरे जितने स्टूडेंट हैं जो घर बैठ के ढोलक सीखना चाहते हैं तो प्लीज अपने आपको एक एकाग्रचित कमरे में लेके आए। सब जहाँ शोर शराबे वाला कमरा है वहां कतई न जाए। कुछ भी आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, ढोलक सीखते हैं, हुनरमंद बनाते हैं, कोचिंग लेते हैं, एकांत समय, एकांत कमरा, एकांत स्थान जरूर चूज कर लें। जब आपका एकांत समय चयन कर लेंगे आप, तो इसके बाद क्या होगा कि आप सिर्फ अकेले होंगे तो आपके अंदर कोई हिचक नहीं होगी। आप जैसे मर्जी बजाएंगे, जैसे मर्जी पीटेंगे। आपको बता दूं मैंने ढोलक सीखा था, मैं सिर्फ 5th क्लास में थी। 5th क्लास में मैंने क्या किया, अपने रूम का जो डोर था उसको लॉक किया, दे बड़ा बड़ा पीटना शुरू कर दिया। मतलब पीपा था मेरे पास तो ढोलक भी नहीं थी। और पीटते पीटते ये समझ लीजिए कि जैसे कि ये समस्या है आपकी कि एक हाथ चलाओ तो दूसरा नहीं, दूसरा चलाए तो तीसरा नहीं, ये नहीं होगा आपके साथ। 110% गारंटी। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो कभी 10 में एक बार दोनों हाथ साथ भी चलेंगे आपके। जब आपके दोनों हाथ साथ चलेंगे वहीं से शुरू होगा आपका ये नया सफर, नया दौर, और आप बनने के लिए एक कदम ऊपर उठ चुके होंगे हुनरमंद। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों को ढोलक में खुले हाथ से, अगर आप बिगिनर है खुले हाथ से, कुछ नहीं, अभी मैं उंगलियां नहीं बताऊंगी आपको, आप सिर्फ खुले हाथ से बहुत छोटा सा स्टेप है, बहुत छोटा सा, जिसे आप सीखे खुले हाथों से। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इसको ऐसे 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 चलाते रहे। जब एक साथ चलाएंगे तो चलाना आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक एक दो तीन, 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 एक एक
आपको थाप की तरफ देना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये बिगिनर्स के लिए है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3। इसको लयबद्ध लेना है। 1 1 2 3, 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको साथ में बजा के दिखाते हैं आपको। बहुत छोटा सा समय देकर के मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कुछ भी नहीं करना आपको। 1 2 3, 1 1 2 3। आप उंगलियां भी मत सीखिए, उंगलियों पे जोर मत डालिए कि उंगलियां, क्योंकि आपको साथ में दोनों हाथों को लेकर के बजाना सीखना है। और जब ये आपकी जो ध्वनि है लयबद्ध निकलने लगेगी, बहुत बेस्ट तरीके से बजेगी। आप शुरुआती दौर में हमने आपको बताया 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3। इन तीनों उंगलियों को आपको सदैव जोड़कर रखना है और ये इकलौती अकेली रहेगी। इस उंगली से इन तीनों का कोई रिश्ता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 4 भाई बहन है, लेकिन इसमें से भाई अलग है और ये 3 बहनें एक साथ रहेंगी। या यूनिटी का फायदा उठाइए मैम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। 1 1 2 3, 1 1 2 3। अच्छा, इन जो बहनों का काम है, यानी इन 3 बहनों का काम है, ये 2 बार 3 बार चलेगा। लेकिन ये जो भाई है सिर्फ 1 बार काम करेगा, है ना। वैसे ही भाई काहिल होते हैं, तो आपने सुना ही होगा, है ना। भाई कामचोर भी होते हैं, तो उसको सिर्फ काहिलता की वजह से 1 बार दिया गया है काम। 1 1 2 3, है ना। 1 1 2 3, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो भाई का काम कम है और बहनों का काम ज्यादा है। 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3। सिर्फ 2 में भाई को आना है, बाकी 1 2 3 में कंटिन्यू बहनें काम करेंगी। 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3। 1 की जो काउंटिंग संख्या है वो 2 बार चलेगी। 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, है ना। आप 4 लगाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं काउंटिंग इसलिए इजी कर रही हूँ कि जो इजी काउंटिंग से आप सीख सकते हैं वो गिनती ही मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपने मोटी भाषा में समझ लेना है। अगर आप बच्ची हैं, महिला हैं, वृद्ध हैं, तो मैं सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूंगी। 3 बहनों को, यानी इन 3 उंगलियों को एक साथ ज्वाइंट करें, भाई को अलग करें, है ना। जब आप इसे अलग करेंगे तभी आपको याद रहेगा कि ये भाई है और ये 3 बहनें हैं। 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3। ये शुरुआत है, बिगिन। आप जब शुरुआत करते हैं ढोलक की, तो एक ढोलक ले ले, डिब्बा ले ले, कुछ भी ले ले। अच्छा, इसमें एक हमारी माता जी हैं। हमारी माता जी बचपन से कहती थी कि मंगलवार और इतवार अगर आप गैस यानी गैस चूल्हे में भी बैठ खड़े खड़े ऐसे बजाते हैं तो एक तरीके का टोटका होता है, इससे ढोलक और जल्दी आती है। ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने बचपन में किया। मैं चाय बनाती थी, कुछ भी करती थी, बस कुछ भी मिल जाए। और भजन भी गाती थी, छोटी छोटी गाने में इस रिदम का बड़ा तगड़ा सेटिंग रहता था, बहुत अच्छा बजता था। तो ये आज की पहली क्लास में मैं आप सबके लिए बहुत इजी स्टेप्स लेके आई हूँ। सर्वप्रथम आप याद रखें, इस
5 फिंगर्स में अंगूठे का कोई काम नहीं, इसे अपने 5 फिंगर से अलग कर देना है, जीवन से नहीं, सिर्फ ढोलक बजाते समय, रिमेम्बर। और इस भाई को अलग रखें, इन 3 बहनों की यूनिटी को एक साथ, यानी ग्रुप में आप रहेंगे, है ना। महिलाएं और बेटियां वैसे भी ग्रुप में रहती हैं, उनको पंचौरा करने में कितना मजा आता है ना। तो ये 3 रहेंगी, आप आराम से पंचौरा भी कर सकती हैं, उस समय समय पर मस्ती भी हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। भाई को अकेले रखेगी, क्योंकि लड़कों को वैसे ही पंचौरा बाजी से कोई मतलब नहीं होता है ना। तो याद रखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। शुरुआत में दोनों हाथ चलाने के लिए ये बहुत साधारण सा स्टेप है। शुरुआत करेंगे आप माता जी के गानों से भी, बहुत अच्छे माता जी के गाने आप गा सकते हैं। मैं बहुत जो एक अपनी याददाश्त में पहला भजन मैंने सीखा था, मेरी मौसी थी, उन्होंने मुझे सिखाया था। बहुत प्यारा भजन था, अब इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं मम्मी का सिखाया वो भजन आपको सुनाना चाहूंगी, जो मम्मी ने मुझे सिखाया। करें और नेक्स्ट वीडियो में इस गाने को मैं पूरा सुनाऊंगी, आपको आप सबके साथ साझा करूंगी। तो आज के ये वीडियो में आपको मैंने ये बात बता दी, आपके हाथ किस तरीके से चलेंगे, इस बात का प्रैक्टिस, रियाज। हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य सीखने में हमारे गुरुजी, जो हमारी गुरु माँ है, वो सदैव इस बात को कहती थी और कहती हैं कि रियाज जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और रियाज करने से आपकी हर छोटी से छोटी प्रतिभा एक दिन आपको बहुत बड़े मंच तक पहुंचा सकती है। तो रियाज बहुत जरूरी है, रियाज जरूर लाएं, जिससे आपके अंदर परफेक्शन आएगा। अब मैं वीडियो के एक बात अंत और शुरू में बार बार बोल रही हूँ, इन 5 पंजे में अंगूठे को हटा दे, 3 बहन को एक काम, अकेले भाई का एक काम। अभी आप सिर्फ ढोलक के हाथ चलाना सीखे, इधर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और इधर 1 2 ध्यान रखें, फिर से बता रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस समय ढोलक बजाने से फिर मैं रोकूंगी। ढोलक बजाने में यहाँ मत उंगलियां चलाएं। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे ढोलक सीखती थी, उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी, वो ढोलक यहाँ बजाती थी। कैसी आवाज आ रही है, 1 2 3, कितनी एकदम बेसुरी सी आवाज निकलेगी। लेकिन जब आप यहाँ कॉर्नर में मारते हैं, उंगलियों को ढीला छोड़ते हैं, 1 2 3, अच्छी कौन सी है, ये वाली। तो याद रखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आज की वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि ढोलक के लिए अगर आप बिगनर हैं तो बहुत इजी है, आप 2 सेकंड में यूं चुटकियां बजा के सीख सकते हैं। ढोलक में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा रियाज और पेशेंस की नीड है, और अपने अंदर जुनून पालने की नीड है। तो कैसा लगा आप सबको आज का मेरा ये वीडियो, और मैं सरिता सोनी नित्य प्रतिदिन कुछ नए नए भजन, नए नए सॉन्ग्स के साथ आप सबके साथ वीडियोस को लाती रहूंगी, और ढोलक के कुछ ना कुछ ऐसी क्लासेस आप सबके साथ साझा करती रहूंगी, नया नया बताऊंगी। जैसे मेरे साथ ढोलक में भांगड़ा है, और आपका जैसे डांडिया है, और जो ताल के हिसाब से ढोलक बजाई जाती है, धागे नाती नाकधीन, तो इन सब का ज्ञान है जो मैं आप सबके साथ, जो चीजें मेरे अंदर है, मैं आप सब अपने जितने भी दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए लाती रहूंगी समय समय पर। हालांकि यहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन में पेड करके देती हूँ, लेकिन यहाँ निःशुल्क रहेंगी। तो ईश्वर ने चाहा तो मैं आप सबसे पैसे नहीं लूंगी, लेकिन ठाकुर जी ने चाहा तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से जब मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो अपने आप सब कुछ आएगा, है ना। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वल्लभ की जय। कौन कौन वृंदावन का श्री बांके बिहारी लाल का भक्त है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार लिखना जरूर ना भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए हुनर के साथ, आपकी सरिता सोनी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हाँ, सबको बता दूं मेरा ब्लॉग चैनल भी है जो कि सरिता प्रीतम प्यारी, इसमें सब कुछ साझा होता है। तो नया चैनल आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ, उसका भी नाम जल्द ही खोल दूंगी। लेकिन आप अगर इस चैनल में है या उस चैनल में है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरिता प्रीतम प्यारी, इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी और हुनरदान संस्थान, ये 2 चैनल अभी फिलहाल एक्टिव हैं। तीसरा चैनल बहुत जल्द एक्टिव होने वाला है, वो जब रन पे आएगा तब आप सबके साथ जो मेरे सरिता प्रीतम प्यारी के व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।